दोस्तों आरमोरिया में चैनल में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि आपको कमज़ोरी और थकान क्यों लगती है। अगर आपको ऐसा कई महीनों से हो रहा है तो इसके लिए आप सावधान हो जाइए। और ख़ास तौर से जो लोग शुगर के पेशेंट हैं या जो ओबेसिटी वाले हैं, थोड़े मोटे हैं। दोस्तों लीवर ख़राब है। अक्सर जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, छोटी मोटी बीमारियों के बारे में बात करती हैं, भूख नहीं लगती है, इस तरह से बातें बताती हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि आपका लीवर ठीक नहीं है। तो ये लीवर ठीक नहीं है, इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों हो जाती है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो लीवर की प्रॉब्लम होती है वो इसमें कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। और ये जिनको शुगर की बीमारी है, जो बहुत मोटे हैं या जो बहुत ज़्यादा दवाओं का सेवन करते हैं, उसकी टॉक्सिसिटी से भी इस तरह की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दोस्तों लोग कहते हैं कि अल्कोहलिक जो होते हैं उनमें ये इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अगर लीवर एब्सेस है या तो लीवर सिरोसिस है, इस तरह की जैसे भी हमें जानकारी मिलती है तो तुरंत डॉक्टर द्वारा पूछा जाता है। या तो लोग पूछते हैं कि आप अल्कोहलिक तो नहीं, आप शराब तो नहीं पीते। तो बिल्कुल इस बात को मन से हटाइए, क्योंकि हाँ एक कारण है कि अल्कोहलिक, लेकिन एक और भी कारण है नॉन अल्कोहलिक। अगर पेशेंट या व्यक्ति शराब नहीं पी रहा है, लेकिन कई कारण ऐसे होते हैं जो उसको इस लीवर, जिसको यकृत कहते हैं या जिगर कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम में फंस सकता है। तो दोस्तों जान लेते हैं कि ये किस तरह का होता है। तो एक होता है अल्कोहलिक, एक नॉन अल्कोहलिक। तो मैं आपको ये बता रही हूँ नॉन अल्कोहलिक के बारे में। इसमें पेशेंट ज़रूरी नहीं है कि शराब का सेवन करे, ज़रूरी नहीं है कि उसकी कुछ बुरी आदतें हों, लेकिन वो बहुत बड़ी बीमारियों में फंस जाता है। दोस्तों एक प्रॉब्लम आती है उसमें, जब लीवर में सूजन हो जाता है और सूजन के साथ साथ जब इसमें फैट जमा होने लगता है, तो ये बहुत तरह की इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभी तो बहुत फैटी लीवर है, उसमें वसा का बहुत ज़्यादा वो निर्माण हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आता। और कई बार ऐसा होता है कि हमें प्रॉब्लम होने लगती है और हम जानने लगते हैं कि हमें कोई दिक्कत हो रही है और हमें दिखाना चाहिए। मतलब आप यूँ कहें तो इसका सिम्टम जो होता है ज़रूरी नहीं कि सारे व्यक्तियों में हो, लेकिन कुछ लोगों में अचानक दाहिने साइड में दर्द होने लगता है, उनको भूख नहीं लगती है, उनको जॉन्डिस की शिकायत हो जाती है। जॉन्डिस मीन्स आप समझ रहे हैं कि उनके आँखों में पीलापन हो जाता है और स्किन जो होती है पीली पड़ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, उल्टियाँ होने लगती हैं, भूख नहीं लगती, हमेशा ड्राउजी रहते हैं। और कई बार तो पेशेंट ये भी बताता है कि मुझे बहुत ही तेज़, बहुत सीवियर पेन हो रहा है और ये अपर एब्डोमेन में होता है, दाहिने साइड में होता है। दोस्तों इसको धीरे धीरे, इससे हेपेटाइटिस के बारे में आप जानते हैं, हेपेटाइटिस भी कहते हैं। हेपेटाइटिस बहुत तरह की होती है। और जो नॉन अल्कोहलिक स्टेटो हेपेटाइटिस होता है, मैं उसके बारे में अभी तक बता रही थी कि किस तरह से यकृत में, लीवर में वसा बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे वहाँ के टिश्यूज़ को, वहाँ के सेल को क्षति पहुँचाने लगता है, तोड़ने लगता है, नुकसान करने लगता है, जिसके कारण से बहुत बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। कभी कभी आप सुनते होंगे कि इनके लीवर में फोड़ा हो गया था, तो लीवर एब्सेस हो जाता है और लीवर की बहुत सारी डिजीज़ेज हैं वो हो जाती हैं और लीवर कैंसर हो जाता है। दोस्तों अभी तक इन लीवर के कैंसर का या लीवर सिरोसिस का कोई एग्जैक्ट दवा नहीं बनी है। इसका परहेज ही बहुत ज़रूरी है और परहेज करने से ही हम बच सकते हैं, या इसके बारे में सही जानकारी रखने के बाद ही इससे हम पूरी तरह से जीवन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों जानते हैं कि इसमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। तो हाइपोग्लाइसेमिक
चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। मीन्स आप बहुत ज़्यादा जो शुगर से बनी चीज़ें, मीठी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और लो ग्लाइसेमिक चीज़ों को खाना चाहिए जिसमें कि शुगर की मात्रा बहुत कम है, फ्रक्टोज की मात्रा बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट का स्तर बहुत कम है। ऐसे डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों। कभी मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, स्पोर्ट ड्रिंक, जूस, सूप, इन सब को कभी भी नहीं लेना चाहिए। और स्मोकिंग बहुत ही खतरा इसको पहुंचाता है, तो बिल्कुल शराब और सिगरेट से दूर रहना चाहिए दोस्तों। इसमें सावधानियां ही बरती जा सकती हैं। खैर, अगर आपको ऐसा कुछ होता है, आपके दाहिने साइड पेट के ऊपरी भाग में दर्द हो रहा है, तो आप जाकर तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। अल्ट्रासाउंड के माध्यम से ये जाना जा सकता है और लीवर फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिसके वजह से आप समझ सकते हैं कि आपके लीवर में कोई दिक्कत है या नहीं है। तो इसका ट्रीटमेंट आजकल बहुत ही आसान है, अगर आप पहले से समझ लें तो। अगर आप लेट करते हैं तो ये मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं दोस्तों। इसमें एक आप घरेलू उपचार कर सकते हैं। आप जानते हैं मछली बहुत ही हमारे जीवन के लिए उपयोगी होती है। तो मछली के तेल में एक पोलियन नामक एक तत्व होता है, जिसमें जो सैचुरेटेड होता है, और ये जो सूजन होता है जो उसमें बसा होता है, इसको कम करता है। तो अगर हो सके तो मछली का तेल का यूज़ करना चाहिए, या अच्छे किस्म की जो मछलियाँ आती हैं उनका सेवन करना चाहिए दोस्तों। कॉफ़ी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे लीवर के जो सूजन है उनको घटाती है, कम करती है। तो अगर आप कॉफ़ी, अच्छी कॉफ़ी आप पीते हैं तो इससे भी आपको बहुत राहत मिलती है। तीसरी चीज़ होती है दोस्तों कि अगर आप दालचीनी के जो स्टिक्स हैं उनको 5 उबाल करके और 1 गिलास पानी में पर डे सेवन करते हैं, तो इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो आपका सूजन है, लीवर का जो सूजन है वो घट जाएगा। और आप जानते हैं इसके लिए पत्तेदार सब्जियों का यूज़ करना चाहिए हमेशा, और मसाला युक्त चीज़ों का, बहुत फैटी चीज़ों का नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उल्टियाँ आने लगती हैं और बहुत आसानी से जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारी बीमारियां और भी बढ़ जाती हैं दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और आप अगर भूख नहीं लग रहा है, बहुत दिनों से आपको कमज़ोरी लग रही है, तो आप इसको इग्नोर ना करें। आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएं और इसके बारे में बताएं। या अगर डॉक्टर के पास आप नहीं जा रहे हैं तो जो मैंने बहुत सारे घरेलू ट्रीटमेंट जो मैंने बताया है, आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो मैंने बताया है कि जैसे दालचीनी वगैरह है, तो आप इसको ले सकते हैं और घर में ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ शराब पीने वाले लोग को ही लीवर डिजीज़ होते हैं, बिल्कुल नहीं। नॉन अल्कोहलिक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है, जो मोटा पेशेंट है, फैटी है, वज़न जिसका ज़्यादा है, या किसी भी व्यक्ति में ये हो सकता है। मैं ऊपर भी बोल चुकी हूँ कि ये बहुत तरह की दवाइयाँ लेने के बाद ये जो मेडिसिन की टॉक्सिसिटी होती है इसकी वजह से भी हो सकती है दोस्तों। इसी तरह की जानकारी के लिए आप आर मौर्या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए और शेयर करना दोस्तों मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिए। जब तक आप मुझे बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, सुन नहीं पाएंगे। मेरी ऐसी ही वीडियो आती रहेंगी और आपको जानकारियाँ देती रहेंगी। इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद।